गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। गुरु पूर्णिमा कितना बड़ा दिन होता है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, वेद व्यास जी ने समस्त ग्रंथों का, समस्त उपनिषदों का, समस्त जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी का लेखन किया है। वे उन्हीं के द्वारा लिखित हैं। तो उन्हीं वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनके जन्म होने के कारण उनकी स्मृति करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। और क्योंकि सभी ज्ञान, जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो उन्हीं सभी ग्रंथों से, उन्हीं सभी पुस्तकों से, इतने बड़े बड़े उपनिषद, स्मृतियाँ इन्हीं के द्वारा तो प्राप्त होता है। और कौन बताता है इनको? इन्हें हमारे गुरुदेव हैं वो बताते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो हम पढ़कर उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो वेद व्यास जी के अंश ही हमारे गुरुदेव हैं और वे ही हमें उसमें क्या लिखा है, कैसे चलना है, कैसे उसको समझना है, किस तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और उससे भी ज़्यादा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है, क्या नियम है, क्या संयम है, यह सब कुछ हमें हमारे प्यारे गुरुदेव ही बताते हैं। तो वेदव्यास जी का अंश मानते हुए अपने गुरुदेव का पूजन इस दिन गुरु पूर्णिमा पर किया जाता है। और क्योंकि अब सभी की लाइफ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि बहुत जल्दी जल्दी सब लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए जा सके, है ना। तो कहा जाता है कि अगर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं, उनका पूजन कर पाते हैं, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य भी सबको प्राप्त नहीं होता। तो जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो स्वयं अपने गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणों का पूजन कर सकते हैं, वे अवश्य जाएं। क्योंकि सिर्फ एक दिन, इस दिन उनके साक्षात दर्शन करके उनके चरणों का पूजन करने का अगर सौभाग्य मिलता है तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष में जो हम पूजा अपनी करते हैं उस सब का फल हमें सिर्फ एक दिन के पूजन से प्राप्त होता है। तो इसलिए भी गुरु पूर्णिमा को बहुत विशेष दिन माना गया है। हाँ, गुरुदेव का पूजन, उनकी कही बातों पर चलना तो हमें वर्ष के सभी दिन है, परंतु गुरु पूर्णिमा को विशेष रूप से इसलिए ही मनाया जाता है कि कम से कम इस दिन तो हम समय निकाल कर अपने गुरुदेव के समक्ष बैठें, उनके प्रवचन सुने, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। और अल्टीमेटली क्योंकि हमारे गुरुदेव ही हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, जो हमारी राधा रानी से हमें मिलाएंगे, जो हमारे श्याम सुंदर के पास हमें लेकर जाएंगे। हम खुद से नहीं जा सकते। जो गुरुदेव होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं हमारे जीवन में, और गुरुदेव ही स्वयं प्रभु ही हैं। क्योंकि प्रभु ऐसे साक्षात रूप में तो हम सबको अभी दर्शन नहीं दे सकते क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। तो देखिए, भगवान ही गुरुदेव के रूप में आकर हमें उस काबिल बनाते हैं कि जो उनका साक्षात रूप है, जो प्रभु का सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उसका दर्शन हम प्राप्त कर सकें। तो वो दर्शन खुद देने के लिए वे खुद ही हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम उन्हीं के दर्शन कर सके। तो गुरुदेव कोई और नहीं, मनुष्य या मानव तो बिल्कुल नहीं, वे साक्षात पर ब्रह्म हैं। और इसी भावना के साथ में गुरु पूर्णिमा पर उनका पूजन किया जाता है। हाँ, जो लोग नहीं जा सकते अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, तो वे घर में ही अपने गुरुदेव का पूजन करें। उनकी जो श्री विग्रह हो या उनका जो चित्रपट हो उसका ही पूजन करें, उसका ही श्रृंगार करें, उन्हीं को वंदन करें, उन्हीं से क्षमा याचना करें और उन्हीं की पूजा करके उन्हीं से माफ़ी मांगते हुए अपने भावों को रखें। उनका ही पूजन करें, उनके लिए अच्छा अच्छा भोग बनाएं। पहले अपने प्रियालाल को जिमाएं और उसके बाद
अपने गुरुदेव को उसको अर्पण करें, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे सिर्फ प्रिया प्रीतम की ही जूठन खाते हैं ना, इसलिए उनको प्रसन्नता होगी। तो इस तरह से गुरु पूर्णिमा का व्रत ये व्रत ही है अपने गुरुदेव के प्रति अपने जो भाव हैं उनको प्रकट करना। तो इस दिन गुरुदेव का पूजन अवश्य करें, भूले नहीं। गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म हैं, गुरुदेव ही हमारे श्यामा श्याम हैं, हमारे राधे श्याम हैं, जिनसे मिलने की हम हमेशा अपने दिल में कामना करते रहते हैं। ये कोई और नहीं, स्वयं हमारे गुरुदेव ही हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव महाराज की सदा ही जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।